गाड़ी भी अंदर नहीं जाने दे रहा, कह रहा है अपॉइंटमेंट की जरूरत है, बिना अपॉइंटमेंट की गाड़ी नहीं अंदर जाएगी। किसी की गाड़ी अगर यहाँ रास्ते में ख़राब हो जाए तो एक दिन पहले पता करेगा कि गाड़ी ख़राब हो गई है, अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, वहाँ सही करा दूंगा। देखो अभी से ऐप देने लग गई ना, स्क्रीन ऐप देखना ब्रेकर को दाऊंगा तो इसलिए भाई नींद तो जब भी नहीं आनी चल गई ना बदबुदगी। ऐसी गाड़ी में क्या सफर करने में मजा आता है। पिन चेंज होगी भाई यार, इतना दुखी हो गया हूँ ना, इतनी देर से टच इसका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है यार। भाई चल जा यार। लेकिन जब मैं यहाँ कार प्ले पे क्लिक करना चाह रहा हूँ या फिर देखो मैं जब यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैप चलाने के लिए, आवाज आ रही है, देखो ये भी नहीं चल रहा ये। तो अब आप इसकी हरकत देखो यार, मैं मतलब देख लो भाई, अब आपके सामने है। अब मैं क्या करूं यार, मतलब यार देखना चल गया है। ये क्या है यार, ये यहाँ पे कहीं मैं मार रहा हूँ, ये क्या है। मतलब भाई जो रहता है ना एक लिमिट पार हो जाना, वो हो रही है यार। ये देखो इसमें ये लूलू से और दौड़ते रहते हैं, पिक्सल्स जो है फट रहे हैं। मैं फाड़ दूंगा यार, कोई बात ना, कंट्रोल करे छोपे इतना आ रहा हूँ ना यार। कोई बात ना, मैं अरे ड्राइविंग में डिस्ट्रैक्शन कितनी करे रात के टाइम। या पे कुछ कपड़ा उपड़ा धंधे का कपड़ा यही करेंगे, 22 लाख की गाड़ी लेके यही काम करेंगे। अब कपड़ा रखेंगे जो उनने तो ले लिया पैसा, रेप्टे मारते उनने तो ले लिया ना पैसा, यही तो दिक्कत है। रेप्टे खाते ही तो है कि सही हाई नीच क्वालिटी दे रहे हैं यार, बिल्कुल शर्म ही नहीं है कोई मन से फैमिली। अरे वही करना पड़ेगा अब यार, एट द एंड हद है। मैं पे अरे नक्शा तो दिख जाएगा उनमें भी, आवे नक्शा वाला फीचर। यार हद है भाई, ऑफ करके चलानी पड़ रही है मेरे को। मैं गाने सुनने ही नहीं मेरे को, अनाप शनाप चलती रहती है बार बार, वॉल्यूम अप डाउन लुपुर 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 लुपुर। इससे अच्छा तो बंद ही हो जा, तू बंद भी तो नहीं होती। मुझे पता है भाई आप लोग भी इरिटेट हो चुके होगे भाई इस चीज को देखते देखते कि क्या थार रॉक्स में ये यही चीज दिखाता रहता है। भाई आप लोग तो सिर्फ देख रहे हो, मैं तो इस गाड़ी में ये चीज कितने महीनों से टॉलरेट कर रहा हूँ। मेरे पे सोचो क्या बीत रही है। अभी आज की वीडियो में ना मैं इसको फिक्स कराने के लिए लास्ट स्टेप उठाने वाला हूँ। और ये वीडियो जहां तक है ना, ये डिलीट होने के इसके पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मेरे को पता है ये वीडियो देखने के बाद महिंद्रा ऑफिशियल्स के द्वारा मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा इसको डिलीट करने के लिए डीलरशिप लेवल पे। ऊपर वाले क्योंकि सबसे नीचे वाले जो वो होता है ना लेवल बंदा, उसको यहाँ पे दबोचते हैं। तो ये पक्का अगर ये आपको थोड़े दिन में प्राइवेट, एक आध दिन में प्राइवेट डिलीट दिखते तो समझ जाना ये महिंद्रा की तरफ से कराई गई है। क्योंकि जहां पे मैं अब उनकी रियलिटी आपको सर्विस सेंटर की दिखाऊंगा, तो भाई ऑब्वियसली चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो फिर वही प्रेशर बनाता है बंदे पे, जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर एट द एंड हम भी इंसान है, उसमें आके हमें वो करना पड़ता है। अब ये नहीं है कंपनी को कि हम सुधारें, फीडबैक लें उस चीज से, डिलीट कराने के ऊपर जोर रहता है। महिंद्रा में नहीं जाएंगे? महिंद्रा में तो जाओगे भाई। फिर जैसे अब दिक्कत क्या आ रही है इसमें, स्क्रीन की दिक्कत है, इतनी मेजर तो दिक्कत है नहीं। राधे राधे भाइयों, तो आपने देखा कितना बुरा परेशान हूं मैं भाई इससे। अभी सुबह के बज रहे हैं भाई लगभग 8:30, और आज जब सर से ऊपर पानी चला गया ना तो इसको लेके जा रहे हैं भाई इसके सर्विस सेंटर पे बखत्ते ही कि भैया इसको चेंज करके दो, कुछ भी करके दो, हमें नहीं पता भाई क्या करोगे, लेकिन भाई इसको फिक्स करो। चाहे हमको कोई आज 10 सर्विस सेंटर पे डोलना पड़े, लेकिन आज तो भाई ये फिक्स होके रहेगा। देखो हमने आज तक इसकी पन्नी तक भी नहीं हटाई है भाई, स्टिल ये ऐसी हरकत करे ना तो अजीब लगता है। अब मैं इसकी सर्विस कराने भी गया था, तब तो भाई उन्होंने गोली दे दी हमको कि हाँ कर दिया हमने, लेकिन बस सॉफ्टवेयर चेंज करके दे दिया। अरे भाई तुम लोग हार्डवेयर चेंज करो ना। यही तो महिंद्रा सर्विस पे थोड़ा सा गुस्सा आता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं रहते, कि जो रियल है वो बोल दो कि बाद में हम करवा देंगे। मैं गया था इसकी सर्विस करवाने के लिए, जिन भाइयों को कॉन्टेक्ट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर भाई बड़ा इशू था, तो मैं सर्विस कराने तो गया ही, तो मैंने कहा साथ साथ इसको भी करा लूंगा, तो मैं स्पेशल तो क्या ही जाऊँ इसके लिए। लेकिन भाई इन्होंने मजबूर आज कर ही दिया कि स्पेशल जाना ही पड़ रहा है। मैं इतने महीनों से टॉलरेट कर रहा था इसको, लोग भी भाई मेरे से इंस्टा पे कहते हैं कि अरुण भाई टॉलरेंस लेवल आपकी बहुत ज्यादा है, जो अब तक आप इसको टॉलरेट कर रहे हो, फैमिली के साथ हो, बाहर भीतर हो, बहुत इरिटेट कर दिया। तो मैं सर्विस करवाने के लिए गया था, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ 4-5 घंटे में कर देंगे, इसका खोल पीट के पूरा वो ऑपरेशन वगैरह होता है। ठीक है, मैंने कहा ओके कर देना। मैं गया हूँ तो मैंने पूछा, अब मेरे को क्या पता भाई उन्होंने करा नहीं करा, मैं तो अपना छोड़ दिया। उन्होंने अंदर जाना अलाउड नहीं होता, ना वीडियो बनानी अलाउड होती है, ना कोई फोटो वीडियो भेजते, जबकि मैंने बोला था कि कोई फोटो खींच देना जो मेरे को संतुष्टि हो कि तुमने करा है। सर वो रिकॉल जो होते हैं ना, उनके फोटो वगैरह वीडियो अलाउड नहीं होते। मैं कहा चलो ठीक है, और मैंने भरोसा करके गाड़ी ले आया मैं उनके पास। एक दिन तक ये ठीक चला क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर फ्लैश कुछ करा था, अगले दिन फिर वही इशू बन गया। फिर मैंने फोन करा तो बोलते हैं सर वो सिर्फ सॉफ्टवेयर करा था, हमने हार्डवेयर नहीं करा, हम पहले सॉफ्टवेयर करके देखते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर से ही बात बन गई तो ठीक है, हार्डवेयर को बाद में देखेंगे। तो अब हार्डवेयर को दिखवाने आज जाना ही पड़ रहा है भाई। और अक्सर भाई उनके वहां देखा जाता है कि वो गाड़ियों का बहाना लेते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां हैं, ये वो हैं, तो इसीलिए मैं आज 8:33 पे ही जा रहा हूँ।
मैं कहा 9 बजे खुलेगा, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा सर्विस सेंटर सूटम सूट। मैं कहा सबसे पहले गाड़ी मेरी आई है। अब देखो कि कितना टाइम लेते हैं भाई ये बखत्ते। अब इससे जल्दी तो आदमी क्या ही जाएगा भाई उनके सर्विस सेंटर पे। वैसे गाड़ी में कोई और इशू नहीं है भाई, एक भी इशू नहीं है गाड़ी में, इतनी परफेक्ट गाड़ी है अपनी ये। बस एक इसने ना खून पी रखे हैं, वो इशू ठीक हो जाए ना मैं गंगा जी से नहा लूं भाई। मतलब इससे बढ़िया गाड़ी फिर मेरी नज़र में होएगी नहीं कोई। मतलब 22 लाख रुपए में बहुत बढ़िया वैल्यू दे रही है महिंद्रा भाई। मैं खुद बहुत प्रसन्न हूँ गाड़ी को लेके, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये थोड़ी सी दिमाग ख़राब करने वाली हैं। उम्मीद है आज ये हो जाए। जब है भाई, नहीं होगा तो फिर बड़ा दुख होगा जेन्युइनली, दिल से बेचने तक की नौबत आ जाती है। मैं सच बताऊं तो ठीक है, गाड़ियों में खराबी आ जाती है, नो इशू नो डाउट, सब गाड़ियों में आती है। कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है भाई, इंसान परफेक्ट नहीं होते। तो गाड़ी घोड़ा है, इंसान ने बनाई है। कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में अच्छा इलाज ना मिले तो आदमी तो परेशान होगा ही ना भाई। गाड़ी भी अंदर नहीं जाने दे रहा, कह रहा है अपॉइंटमेंट की जरूरत है, बिना अपॉइंटमेंट की गाड़ी नहीं अंदर जाएगी। किसी की गाड़ी अगर यहाँ रास्ते में ख़राब हो जाए तो एक दिन पहले पता करेगा कि गाड़ी ख़राब हो गई है, अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, सही करा दूंगा। लो भाई, जिसका डर था ना वही होता है हर बार महिंद्रा सर्विस सेंटर पे। हालांकि मेरे को एक्सपेक्टेड था, ये लोग एंट्री ही नहीं लेते गाड़ी की भाई। अगर अपॉइंटमेंट आपकी नहीं है तो चाहे गाड़ी में कुछ इशू हो, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। बताओ। और ये कहानी है भाई लगभग सुबह 9 साढ़े 9 बजे की, जब सर्विस सेंटर ओपन ही होता है। तो मेन इशू क्या होता है भाई कि महिंद्रा गाड़ियां खूब बेच रहा है, सर्विस सेंटर्स पे ज़्यादातर गाड़ियां आती हैं। तो भी महिंद्रा क्या करता है कि सिर्फ उन गाड़ियों को लेता है जिनकी अपॉइंटमेंट होती है। अब इसमें मैं बुरा भी नहीं कहूँगा भाई कि ठीक है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये कहीं ना कहीं उपाय ठीक है। मान लो मैं अपॉइंटमेंट करा के जाता तो मैं चाहता ना कि हर एक बंदा पर्टिकुलर मेरी गाड़ी पे ढंग से ध्यान दे, तो उस तरीके से सोचो तो ठीक है। लेकिन ये जो मेरा इशू है भाई, ये है एकदम ऐसा कि जिसके बिना सर ही नहीं रहा है। तो अब उसके लिए उन्होंने टोटली मना कर दिया। लेकिन फिर मैंने जब कहा कि चलो ठीक है, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, बंदा तो अंदर जा सकता है सर्विस सेंटर के, हम तो कस्टमर है ना। तो जब अंदर जाके थोड़ी बात करिए फोन पे, और जब थोड़ा सा मैं वैसे इन चीजों को आगे लेके नहीं आता कि अपना नाम बताऊं और यूट्यूब का वो बताऊं, मैं कभी हरकत नहीं करता। लेकिन जब सर से ऊपर पानी चला जाए कि यार मैं अपने गाँव से वहां गुड़गांव अगर जा रहा हूँ सर्विस सेंटर पे 30-35 किलोमीटर दूर, तो मैं तेल फूक के दोबारा वापस तो आना पसंद करूंगा नहीं। तो भाई थोड़ा सा लेना पड़ता है इन चीजों का सार। तो मैंने बताया ना भाई कि फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालते हैं इन चीजों को रिलेटेड, फिर आप लोग कहते हो इसको डिलीट करो, ये करो वो करो, तो वो चीज भी अच्छी नहीं लगती। तो उसके बारे में जब बताया ना, फिर ये लोग थोड़ा सा एक्टिव होके सोशल मीडिया वाली चीज आ गई, तो फिर मेरी गाड़ी एंट्री ले ली और फिर बंदा पॉइंट कर दिया कि ठीक है। अब इनकी भी बात सुन लो, इनके अकॉर्डिंग ये चीज कोई मेजर ही नहीं है। ये तब गाड़ी को अंदर लेंगे इमरजेंसी केस में जब गाड़ी चलेगी ही नहीं। ये छोटी मोटी जो दिक्कतें आती हैं, अब बताओ यार, मन खट्टा हो ना हो, बताओ ऐसे सर्विस सेंटर और फिर ऐसी कंपनी से क्या दिक्कत आ रही है? स्टीरियो की बिना अपॉइंटमेंट के भाई एंट्री नहीं मिलती क्या? जैसे किसी गाड़ी खराब हो जाए फिर उनकी भी नहीं है अपॉइंटमेंट, कहाँ जाएंगे फिर वो? भाई और जाओ कहीं Your vehicle is running on low fuel. महिंद्रा में नहीं जाएंगे? Please refill. महिंद्रा में तो जाओगे भाई। फिर जैसे अब दिक्कत क्या आ रही है इसमें, स्क्रीन की दिक्कत है, इतनी मेजर तो दिक्कत है नहीं। तो ये आप उसमें तो ये अपॉइंटमेंट लेनी बुकिंग करो। अब गाड़ी बिल्कुल ही चली ना रही है, वो तो फिर दिक्कत है, उसको तो ले ही लेंगे। छोटे मोटे दिक्कत के लिए नहीं ले, बड़ी के लिए तो ले लोगे। हाँ, ये नहीं हो आवाज आ रही है, इसमें आ रही है, वो आ रही है, तो उसके ना लेते, अपॉइंटमेंट कराओ फिर। भाई दिक्कत कैसे क्या आती है, कुछ वीडियो वगैरह, कुछ फोटो है कि वीडियो दिखाता हूँ मेरे को। क्या तुम्हारी रंगवा जी है? रंगवा जी तुम्हारी दूर कर देंगे। थैंकफुली भाई गाड़ी हमारे अंदर ले ली गई है। वही यूट्यूब का सहारा लेना पड़ा भाई। अगर कोई नॉर्मल बंदा है जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता सोशल मीडिया पे, उसको सोचो अपॉइंटमेंट किस तरीके से खेलना पड़ेगा, बस पूछो मत ना। खैर, अब भाई डिस्प्ले की मेन बात करते हैं। ये डिस्प्ले का इशू जो है, ये रिकॉल महिंद्रा से आ रखा था। जो ऊपर महिंद्रा में बंदे बैठे हैं जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, सर्विस वाले पार्ट की मैं बात नहीं कर रहा, जो कुछ कर ही नहीं रहे, ये लगा लो उन्होंने रिकॉल इसका दे रखा है कि केबल इसके पीछे चेंज होनी है। अच्छा, एक मजे की बात और बताता हूँ। जब मैं बात कर रहा था इन लोगों से, जब गाड़ी अंदर जाने के ऊपर ही बहस चल रही थी, तो इनका कहना था कि जो ये डिस्प्ले निप्पॉन बना रही है और निप्पॉन की उस दिन निप्पॉन वाले बंदों की छुट्टी है। मैं कह रहा भाई आई डोंट नो कि निप्पॉन बना रही है, तुम्हारा थर्ड पार्टी वेंडर कौन है कौन नहीं है, ये मैं जानता हूँ महिंद्रा की डिस्प्ले और महिंद्रा इसको ठीक करेगा। मुझे नहीं पता निप्पॉन कौन है क्या नहीं है। इसके पीछे भी लिख रखा है भाई निप्पॉन बना रही है सड़ी सी डिस्प्ले को। सड़ी ही कहूंगा भाई मैं। ऐसे थर्ड पार्टी वेंडर से आप ये पार्टनरशिप करते ही क्यों हो इस डिस्प्ले बनाने में, जब ये खचरा चीज बनाते हैं? और मैं क्यों जाऊं निप्पॉन के पास? मेरा मतलब क्या है? निप्पॉन को मैं पहचानू जानू? मुझे नहीं पता भाई, इसको चेंज करो।
तो ये पीछे से कंपनी से रिकॉल आ रखा था इस केबल को चेंज करने के। इसके पीछे कोई तो केबल है वो चेंज होनी है। अब रिकॉल का मतलब ये होता है भाई, बहुत कंपनियों में होता है, ये नहीं केवल महिंद्रा में, टाटा हो, किया हो, hyundai हो, कोई भी बड़े से बड़े इंटरनेशनल ब्रांड में भी ये दिक्कत आती है। कंपनी जो गाड़ी उसको रिकॉल करती है और उनमें जो भी दिक्कत होती है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करती है। यहाँ पे भाई मेरे पास कोई कॉल वॉल नहीं है, ये वाली केबल है भाई, वो कोई कॉल नहीं आया महिंद्रा की तरफ से कि कोई रिकॉल है या कुछ भी है। सर्विस कराने में गया हूं तब भी केबल चेंज नहीं हुई रिकॉल के बावजूद भी, वरना ये रूल होना चाहिए कि सर्विस पे अगर गाड़ी एक बार तुम्हारे सर्विस सेंटर में आ गई है, तुम खुद भी नहीं बुला रहे, तो बिना रिकॉल की वाली चीज को चेंज करे हो तुम गाड़ी को छोड़ ही नहीं सकते। अब अगर रिकॉल में होता ये कि कंपनी खुद बुलाती है कि आओ 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 चेंज कराने के लिए, यहाँ बंदा खुद भी जा रहा है तो भी भाई साहब आपको अपॉइंटमेंट और ये फालतू वो करने पड़ेंगे। और अभी तो वीडियो डिलीट करने के ऊपर देखना कि ये शूट कर लिया, ये वो कर लिया, ये कर लिया, उसके ऊपर देखना कितना बवाल होएगा अभी तो इस वीडियो के ऊपर। तो भाई इसको पूरा खोला पीटा उन्होंने, और फिर उसके बाद भाई इसके अंदर जो एक छोटी सी केबल है ये वाली, जिसने पूरा दुखी कर रखा था, इसको चेंज करने के लिए भाई पूरा ये डैशबोर्ड और पूरा एसी वेंट सारा कुछ खोलना पड़ता है, तब जाके ये केबल चेंज होती है। अब बताओ इसमें कस्टमर की गलती है कि केबल खराब आई पीछे से, किसकी गलती है जिसमें अपॉइंटमेंट लेके कस्टमर आए? सोचो भाई, नॉर्मल सी बात तो बताओ, इसमें कस्टमर का फॉल्ट है या फिर कंपनी का फॉल्ट है कि इसमें दिक्कत आई है? अब कंपनी पीछे से खराब केबल दे रही है, उसमें भी कंपनी के पीछे हम डोलें कि तुमने खराब केबल दी है, ये मतलब ये थोड़ी होता है भाई रिकॉल का मतलब। एक तो होता है कि एक पर्टिकुलर पीस में दिक्कत आई हो, जितने भी MX-5 थार रॉक्स है सबके अंदर ये वाली प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरी में नहीं। अब जाके इन्होंने भाई ये केबल वेबल लगाई है, अब टेस्ट कर रहे हैं मार मूर के, अब ये ठीक चलेगी, क्योंकि केबल हार्डवेयर वाला इशू था, सॉफ्टवेयर का नहीं। पहले ये टरकाने की सोचते हैं हर एक कस्टमर को, हर एक डीलरशिप का ये हाल है, हमारे रीजन का ही नहीं पूरे इंडिया में कहीं चले जाओ मैं तो ये कहूंगा, हर जगह पहले टरकाने की, इग्नोर करने की और भगाने की सोचते हैं भाई कस्टमर को, किसी भी तरीके से वो भाग जाए। मेरे को कोई हेट नहीं है इनको, मैं खुद चाहता हूं कि कंपनी इंप्रूव करे, लेकिन ये हर बार मेरे एक्सपीरियंस इतना खराब करते हैं ना भाई कि मैं मजबूर हो जाता हूं ये सब दिखाने के लिए। और जो बंदे के पास रियलिटी में महिंद्रा होगी ना, जो जाता होगा सर्विस सेंटर में, जिसकी कोई रिश्तेदारी, भाईचारा, फ्रेंडशिप नहीं होगी उधर, उसको पता होगा ये सारी चीजें, वो रिलेट कर पाता होगा। अगर कोई भाई अब अंधभक्ति है जिसके पास गाड़ी ना साइकिल भी नहीं है, ना हीरो होंडा की स्प्लेंडर तक भी नहीं है, वो कीबोर्ड पे केवल देश का लोहा, टाटा ब्रांड, ये ब्रांड, महिंद्रा ब्रांड और बदनाम करता है, हेट करता है, वो केवल ये लोग करते हैं जिनके पास रियलिटी में महिंद्रा है और उन्होंने सर्विस सेंटर एक बार भी गए हैं। उनको पता होगा कि ये मैं वीडियो में कितनी सच बोल रहा हूँ और कितना झूठ बोल रहा हूँ। चलो भाई कोई नहीं यार, भाई गुस्सा आ जाता है यार लिटिल सा ना। खैर मेरी केबल तो चेंज हो गई, अब ये जा रहे हैं भाई इसकी जरा टेस्टिंग वेस्टिंग मारने, रोड टेस्ट जिसको बोलते हैं। अब पता चलने के बाद तो यूट्यूबर है और वो सब तो फिर ठीक कर ही देते हैं यार अच्छे से, फिर हर तरीके से कोई भी कंपनी हो ना अच्छे से ट्रीट करते हैं। अब ये नॉर्मली कर देते हैं अगर इसको ठीक, मतलब इनको 1 घंटा तक भी नहीं लगा भाई, आधे घंटे भी नहीं लगा, पूरा दम में इन्होंने चेंज कर दी। केबल थी वो इनके पास पहले से अवेलेबल थी, वो क्योंकि पीछे से रिकॉल आ रखा है तो ऑब्वियसली रखनी पड़ती है वो वाली चीजें, पहले ही कर देते तो मेरे को कितनी खुशी होती। आज मैं वीडियो बना रहा होता कितने खुले खुश दिल के साथ और ऐसे बना रहा होता कि भाई वाह इंप्रूव कर गई महिंद्रा। खैर अभी खराब रास्तों पे इसको ले आए हैं भाई, और ये मेजर इशू इतना क्यों है, मैं इतना क्यों राग इसका गा रहा हूँ भाई, क्योंकि ये ना हमारे घर में छोटा बच्चा भी है 10 महीने का, ये ना एकदम से जैसे 10 में भी लेके आए ना इसको टेस्ट करने के लिए, एकदम से फुल आवाज हो जाती थी भाई 30 पे, और फिर कम भी नहीं होती थी, फिर गाड़ी को बंद करना पड़ता था साइड में। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे इसके अंदर। अब एक केबल ठीक करने से देख लो, खराब रास्तों पे खूब अब इसको चला रहे हैं, अब ये इशू 1% भी नहीं कर रहा है। तो आधे घंटे की मेहनत कंपनी की एक बंदे के परिवार को कितना सुख दे सकती है भाई। तो अब मैं महसूस करूंगा ना, अब मैं प्राउडली और कॉन्फिडेंट तरीके से गाड़ी को ड्राइव कर पाऊंगा। खैर भाई अंत भला सब भला, थैंक यू सो मच महिंद्रा, आपने फाइनली प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, चाहे किसी भी तरीके से किया हो। और ये भाई इसका पार्ट है, छोटे से डिब्बे में इसकी महिंद्रा की केबल आती है, और अगर आप बिल देखने जाओगे भाई तो मात्र ये केबल टैक्स टूक्स मिला के सब चीज मिला के 303 बाकी इसके अंदर भाई हमको एक बिल भी मिला है, जिसके अंदर वैसे चार्ज तो 303 रुपए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं लिया हमसे वैसे तो। यहाँ पे केबल स्टैंड अलोन, ये कोई केबल थी LVDS केबल। अच्छा ये ओ भाई केबल भी दी है भाई महिंद्रा वालों ने, वेरी नाइस यार। ये केबल ना है डिब्बा डिब्बा है बस। तो भाई जो थी वो उसके अंदर ही कर दी, और दूसरी केबल ऊपर से लगा। केबल ने यहाँ से सॉकेट निकाल दिया स्क्रीन वाला, हाँ, और वो अंदर ही डाल दी इसमें टेप लगा के अंदर ही। अच्छा वो निकाली नहीं, नई केबल लगा दी बस। दूसरा पोर्ट में लगाई है, वो अलग अलग पोर्ट थे इनकी भी, पहले का कपलर अलग था केबल का, इस बार अलग है। चलो भाई फाइनली गाड़ी बढ़िया अपनी परफेक्ट हो गई है, अब ठीक चल रहा है, अभी इशू नहीं कर रहा है भाई स्टीरियो 1% भी। आपकी में भी इशू है तो आप जाके चेंज करा सकते हो, रिकॉल आ रखा है कंपनी से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और महिंद्रा को सबसे बड़ा थैंक यू सो मच है महिंद्रा वालों, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान भला करे आपका।